में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान का बयान सामने आया है। इंडिया न्यूज से बातचीत में उदय भान ने कहा है, उन्होंने दावा किया है कि 67 सीट जीतेगी कांग्रेस पार्टी। प्रदेश में कांग्रेस की लहर चल रही है। प्रदेश में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी कांग्रेस और बीजेपी की सरकार से जनता परेशान है, इसलिए इस बार जनता ने अपना जो है मूड बदल लिया है और कांग्रेस की सरकार इस बार प्रदेश में बनने वाली है। 67 सीटों पर जीत का दावा किया है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने। कांग्रेस की जो लहर है वो प्रदेश में चल रही है। उदय भान की तरफ से ये कहा गया है, प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी। बीजेपी से हर कोई परेशान है। प्रदेश की जनता बीजेपी सरकार के कामों से परेशान है। ऐसे में इंडिया न्यूज से बातचीत में उदय भान ने ये दावा किया है कि 67 सीटें कांग्रेस पार्टी जीत रही है। तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने इंडिया न्यूज हरियाणा से खास बातचीत में क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का खास कार्यक्रम किस्ता कुर्सी का। और किस्ता कुर्सी के कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान। उनसे बात कर लेते हैं, क्योंकि खुद भी अपनी चुनावी दौर में हैं और चुनावी प्रचार में लगातार काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ में जिम्मेदारी एक बड़ी उनके पास में ये भी है कि खुद तो चुनाव लड़ी रहे हैं, लेकिन और बाकी 90 विधानसभाओं में भी उन्हें चुनाव लड़वाना है, तो ऐसे में व्यस्तताएं ज़्यादा हैं। उनसे बात कर लेते हैं। उदय भान जी, किस तरह से चल रहा है चुनाव प्रचार? बहुत ज़बरदस्त लोगों के अंदर बहुत उत्साह कांग्रेस के प्रति है और भारतीय जनता पार्टी के विरोध में लोगों में बहुत भारी गुस्सा है। ऐसा प्रतीत होता है कि चुनाव पूरी तरह से 36 बिरादरी मन बना चुके हैं कांग्रेस के पक्ष में। भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से चुनाव हारने जा रही है। कांग्रेस पार्टी 2/3 से अधिक बहुमत लेकर के ये चुनाव जीतेगी। संभवतः 2005 का जो रिकॉर्ड है वो इस बार टूटेगा। कितनी सीटें लाने की बात है आप कांग्रेस की? मैंने बताया कि 2005 में 67 सीटें आई थी, वो रिकॉर्ड इस बार टूट सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता हैं, वो कह रहे हैं कि 62 सीट वो लेके आ रहे हैं, तो 67 आपकी हो गई, 62 उनकी, लेकिन हरियाणा में तो केवल 90 हैं। ऐसे ही लेकर आएंगे ना, जैसे 400 पार का था, जैसे यहाँ 75 पार का था, 40 पर सिमट गए। सारे मीडिया का इस्तेमाल किया। एबीपी न्यूज़ पे, आज तक पे सी वोटर्स ने 3 दिन पहले 18 तारीख को दिखा दिया कि 78 से 83 सीटें बीजेपी की आ रही हैं। एक वो सुनियोजित तरीके से इस तरह से प्रचारित किया गया था गोदी मीडिया के तहत। फ्लोटिंग वोट पर असर पड़ा, तब जो 75 पार के नारे वाले खत्म हो गए और वो 40 पर सिमट गए। अगर वो माहौल मीडिया में नहीं बनता तो ये 20 पर ही सिमट जाता। कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सेनी कह रहे हैं कि उन्हें केवल 56 दिन का समय मिला और 56 दिन में आपके 10 साल के कार्यकाल के बराबर उन्होंने काम करके दिखाए हैं। कैसे देख रहे हैं उनके बयान को? बयान देने में तो कुछ भी, कोई जी भी तो चलानी होती है। 56 दिन में काम बताया ना कि जो घोषणा करी हैं उनमें से वो एक भी घोषणा इम्प्लीमेंट करी है। दूसरे वो उनका कसूर नहीं है, उनके विचारों के पास ठीक है कि उनको समय नहीं मिला। वो तो खड़ा हूँ मुख्यमंत्री तो उनको बना दिया, लेकिन वो अपने कहीं के भी नेता नहीं बन पाए। अपनी विधानसभा, जो उनकी विधानसभा थी, अभी लोकसभा का इलेक्शन हुआ तो वो अपना बूथ भी हारे, अपने गांव में हारे, अपनी विधानसभा में हारे, अपना पार्लियामेंट हारे। घरवाली खड़ी हुई तो वो चौथे नंबर पर आई। मुख्यमंत्री बना दिए तो बतौर मुख्यमंत्री बाई इलेक्शन लड़ा। सारी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करते हुए, पैसे का दुरुपयोग करते हुए, सत्ता बल का दुरुपयोग करते हुए वो बाई इलेक्शन जीते। लेकिन वहाँ भी उन्हें विश्वास नहीं था कि मैं यहाँ से दोबारा जीत जाऊँगा, तो वहाँ से भी पलायन कर गए। और असल बात यह है कि वो लाडवा में भी
बुरी तरह से पराजित होने जा रहे हैं। चौधरी उदयभान भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा संकल्प पत्र जो 21 संकल्प भाजपा लेके आई है उसको कॉपी पेस्ट बता रहे हैं, लेकिन आपका जो मैनिफेस्टो है, जो 7 गारंटी है, वो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि वो तो हम पहले से ही कर रहे हैं, इसमें नया क्या है? कौन सी कर दी उन्होंने? आप बताएं हैं जो गारंटी है हमारी कि भाई 2000 हर महिला को देंगे, क्या उन्होंने कर दी? 6000 रुपये पेंशन है, क्या उन्होंने कर दी? 300 यूनिट बिजली का, क्या उन्होंने कर दी? 500 रुपये का गैस सिलेंडर, क्या कर दिया? क्या 100 गज के प्लॉट, कौन सी गारंटी करी है? खामक वैसे हवाई की हमने गारंटी पूरी कर दी। जो कांग्रेस की गारंटी वो हम पहले पूरी कर चुके। एक सिंगल गारंटी के तो बताएं कि जो बीजेपी ने गारंटी पूरी की है। एक सवाल और है, आपके कांग्रेस से जुड़ा हुआ है, पार्टी से जुड़ा हुआ है, आपकी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से बात होती है? क्योंकि आप बिजी हैं, टेलीफोन पे बात होती होंगी? नहीं, हमारे सब पार्टी के नेताओं से बातचीत होती रहती है। कब हुई है आखिरी बार? न कब का कोई आपको मैं वो टाइम और टेबल और ये बताऊंगा। हमारी बात चर्चा होती रहती है, हमारी चर्चा होती रहती है। ये कोई उसका मुद्दा थोड़ी है। मैं सवाल इसलिए है कि कुमारी शैलजा चूंकि अब चुनाव प्रचार से कुछ दूरी बना रही हैं, आपकी जानकारी में है ऐसा कुछ? कोई दूरी नहीं है, सब अपने अपने लगे हुए हैं प्रचार में। लगता नहीं है कि उनकी कुछ नाराजगी है? कोई नाराजगी नहीं है। नाराजगी तो जो है रामविलास शर्मा के आंसुओं से पूछो, नाराजगी पूछो तो अनिल विज से पूछो, नाराजगी पूछो तो राव इंद्रजीत से पूछो, पूर्व मुख्यमंत्री किसी से पूछो। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल कह रहे हैं कि पार्टी तुम्हें सम्मान मिलेगा कुमारी शैलजा को अगर वो आना चाहें तो। उन्होंने अपने तो पार्टी के किसी नेता को सम्मान दिया नहीं जिनकी मैंने बात की, अब वो शैलजा जी को सम्मान देने लगे। अनिल विज की क्या हालत हुई है, कोप भवन में जाना पड़ा उनको, 2-2 महीने तक कोप भवन में बैठे रहे। अपने नेताओं को तो सम्मान दे नहीं सके, वो शैलजा जी को क्या सम्मान देंगे? अभी तो अपना देखें कि उनको किस तरह से मिस्टर इंडिया बना दिया। आज उनको कहीं आप मनोहर लाल खट्टर जी के कहीं पोस्टर देख रहे हो? प्रधानमंत्री की रैली से नदारत, अमित शाह की रैली वहां भी नहीं। आप बताओ कि वो तो अपनी पीड़ा का वर्णन कर रहे हैं। अच्छा, एक सवाल चूंकि आपके हल्के से है, होडल विधानसभा, और चूंकि अगर लोकसभा की बात करें तो 9 विधानसभा हैं, यहाँ कितने पे जीत दर्ज करा रहे हैं? ये तो जनता जनार्दन है, चाहे ये जो भी है, लेकिन अब तक का रिकॉर्ड जीत होगी है जब से हसनपुर विधानसभा बनी है और उसके बाद होडल, अब तक की सबसे बड़ी जीत होगी। 1952 से हसनपुर विधानसभा 1952 से थी। आप अब बाद में होडल कर, आपकी 9 की बात कर रहे मैं हैं? अपने होडल विधानसभा की पूछिए आपने। मैं होडल विधानसभा में, लोकसभा की 9 विधानसभाओं की बात कर रहा हूं। होडल विधानसभा में मैं रिकॉर्ड वोटों से जीतूंगा और हम 9 में से कम 7 विधानसभा जीतेंगे। आप चुनाव प्रचार के दौरान बातें कर रहे हैं इस बात को लेकर के अब आप देने वाले बनेंगे, लेने वाले की बजाय, क्या इशारा है? इशारा है कि हम सत्ता में होंगे तो हमारे हाथ में होंगे पब्लिक की जो ग्रांट देना, जो डेवलपमेंट के काम कराना, ये हमारे हाथ में होंगे। अभी तक जो होना, ये जो 10 साल से जो पिछड़ा रहा है इलाका डेवलपमेंट में, वो आज उस डेवलपमेंट के लिए हमने कहा है कि भाई हम अपने विधानसभा क्षेत्र में जो हमने संकल्प लिए कि भाई ये काम कराएंगे। मैं चर्चा कर रहा था लोगों से आपके आने से पहले, लोगों की एक मांग भी है और वो कह भी रहे हैं और विश्वास भरोसा ऐसा जता रहे हैं कि आप डिप्टी सीएम बनने जा रहे हैं कांग्रेस की सरकार में। देखिए, मेरा लक्ष्य है कांग्रेस को सत्ता में लाने का। जो मेरी जिम्मेदारी है, जो मुझे पार्टी ने मेरे पर विश्वास किया है, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन डिप्टी सीएम बनेगा या ना बनेगा, कौन कैबिनेट मंत्री बनेगा, पहले तो विधायक दल और केंद्रीय नेतृत्व मुख्यमंत्री का फैसला करेगा और फिर मुख्यमंत्री केंद्रीय नेतृत्व से परामर्श करके अपने मंत्रिमंडल का गठन करता है, उसके बाद वो तय होगा। वैसे तो कांग्रेस पार्टी पोर्टल को लेकर हमेशा ही हमलावर रही है। आखिरी सवाल है, क्योंकि आपकी भी व्यस्तता है, क्या कांग्रेस की सरकार आने पे ये पोर्टल बंद किए जाएंगे या सुधार किया जाएगा? क्या प्लानिंग है? जो भी जन विरोधी पोर्टल हैं सारे बंद किए जाएंगे। अभी बताया ना कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा, कहीं पोर्टल ही नहीं मिलता। जब समय होता है सर्वर
हम तो कोई फसल का मुआवजा भी 1 महीने में देने का काम करेंगे और एमएसपी से कम किसी भी किसान की फसल ना बिके, ये हम सुनिश्चित करेंगे। और इसमें जो जन विरोधी पोर्टल होंगे उनको सबको हटाएंगे और जिनसे कुछ हमें लगेगा कि हाँ ये जनहित में है उसको हम बरकरार रख सकते हैं। बिल्कुल निश्चित तौर से, क्योंकि ये थे हमारे साथ में चौधरी उदय भान जो प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के, जीत का दावा कर रहे हैं और बड़ी बात कह रहे हैं कि 67 सीटों 67 सीटों पर कांग्रेस हरियाणा में जीत दर्ज कराने जा रही है। और ऐसे में उनकी तरफ से जो पोर्टल की बात है, पोर्टल को भी लेकर कह रहे हैं कि अगर जन विरोधी कोई पोर्टल होगा तो उसे भी बंद करने का काम किया जाएगा। और चलिए इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका रुख करते हैं। इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है वो आपको बता दें, ये बड़ी जानकारी इस वक्त की पानीपत से, जहां पूर्व